आप भी जडेजा और अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन जडेजा ने बुना फिरकी का ऐसा जाल। 5 दिनों के टेस्ट मैच में पहले दिन ही घुटनों पर आ गई वेस्टइंडीज की टीम, तो रोहित जायसवाल के बल्ले ने मचाया हाहाकार। पहुंच चुकी है टीम इंडिया जीत के बेहद करीब, तो आखिर क्या है मुकाबले का आंखों देखा हाल। कैसे इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का घमंड चूर चूर कर दिया। घातक गेंदबाजी के बाद भारतीय बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन और जडेजा में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विंडसर पार्क डोमिनिका में पहले टेस्ट के टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान ब्रैथवेट के साथ तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इन दोनों के कंधों पर वेस्टइंडीज को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने पहले ओवर से इसका नजारा दिखाना भी शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 12 ओवर में 31 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। वेस्टइंडीज को मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाते देख रोहित ने अपने प्लान में बदलाव किया। उन्होंने अपने तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी में बुलाया, पर दोस्तों उनका स्वागत ही ब्रैथवेट ने चौके से कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज भारत का नहीं बल्कि वेस्टइंडीज का दिन है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, फिर आती है रविचंद्रन अश्विन की आंधी। इस दिग्गज गेंदबाज ने तेज नारायण चंद्रपाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ये बल्लेबाज 44 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर वापस लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया ने वापसी का शंखनाद किया। बस फिर क्या था, रविचंद्रन अश्विन उसके बाद तो यमराज बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अगले ओवर में वापसी करते ही उन्होंने कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का झटका दिया। वो तीनों चौके की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटे। अचानक से मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं काफी था कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आते ही वेस्टइंडीज के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने बल्लेबाजी करने आए रोमन रेफर को अपने जाल में फंसा लिया। शार्दुल ठाकुर की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई, जिसे ईशान किशन ने हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह लपककर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। इस कैच ने तो वेस्टइंडीज की कमर ही तोड़ दी थी, क्योंकि केवल 45 रनों पर वेस्टइंडीज के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे और टीम इंडिया पूरी तरीके से उन पर हावी हो चुकी थी। भारतीय फैंस में तो जश्न का माहौल था। मैदान पर वेस्टइंडीज को संभालने के लिए डेब्यूटेंट एलिक एथांजे के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मैदान में थी। इन दोनों ने संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पारी के 21वें ओवर में वेस्टइंडीज के 50 रनों का आंकड़ा छुआ। लंच तक उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया था, लेकिन जाते जाते वो गलती कर बैठे। जी हां दोस्तों, ब्लैकवुड ने सर जडेजा को स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। ये उनकी पहली बड़ी भूल थी, जिस पर गेंद हवा में चली गई। उसके नीचे थे मोहम्मद सिराज और इस खिलाड़ी ने हवा में उड़ते हुए केवल एक हाथ से एक जानलेवा कैच पकड़ा, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। उनके इस अद्भुत कैच की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। ब्लैकवुड 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इसी के साथ दिन का पहला सेशन भी समाप्त हुआ, जहां 28 ओवर खेलकर वेस्टइंडीज के 68 रन बने थे और उनके 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटना पड़ा था। दिन के दूसरे सेशन में एथांजे के साथ जोशुआ डिसिल्वा अपनी टीम को मुसीबत के दलदल से निकालने के लिए आए थे। शुरुआत तो उन्होंने शानदार की थी, लेकिन भारत की सबसे घातक फिरकी के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। यहां से पूरी वेस्टइंडीज की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सर रविंद्र जडेजा ने डिसिल्वा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया था। कैरिबियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि केवल 76 रनों उनके बल्लेबाज 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। वेस्टइंडीज को एक संकट मोचन की दरकार थी। दोस्तों, एथांजे दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी को दूसरी ओर से किसी का साथ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से वेस्टइंडीज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जैसन होल्डर बाउंड्री पर खड़े शार्दुल को कैच थमाकर वापस लौटे, तो उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने उतरे अल्जारी जोसेफ को अश्विन ने पवेलियन की राह दिखा दी थी। अब केवल भारतीय गेंदबाजों के सामने एथांजे को चुनौती थी, जो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे। लेकिन अकेला खिलाड़ी कब तक लड़ाई करेगा, वो भी भारतीय टीम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। रविचंद्रन अश्विन की फिरकी ने उनका शिकार किया और ये बल्लेबाज भी 6 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 47 रनों की जुझारू पारी खेलकर आखिरकार पवेलियन लौट गया। चाय तक वेस्टइंडीज ने 58 ओवर खेलकर 137 रन बनाए थे और टीम इंडिया ने उनके 8 बल्लेबाजों का विकेट अपने नाम किया था। दुनिया के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी रहकीम कानवाल के साथ केमार रोच मैदान पर मौजूद थे। चाय के बाद पहली गेंद पर कानवाल ने अश्विन को स्वागत शानदार चौके से किया, लेकिन उनकी ये मेहनत ज्यादा लंबी नहीं चली। दूसरी तरफ से रोच को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा, तो अश्विन की गेंद पर स्वास्थ्य लेग पर खड़े शुभमन गिल आखिरी बल्लेबाज का कार्यकाल वेस्टइंडीज को केवल 150 रनों पर समेट दिया।
जहां रविचंद्रन अश्विन ने अपना पंजा खोला था तो जडेजा को 3 सफलताएं हासिल हुई। उनके अलावा सिराज और शार्दुल को एक विकेट मिला। टीम इंडिया के लिए अब नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में कप्तान रोहित के साथ डेब्यूटेंट की यशस्वी जायसवाल पारी की तूफानी शुरुआत करने आए। यशस्वी ने तो पहला ओवर मिडन खेल लिया, लेकिन रोहित तो अलग ही मूड में आए थे। उन्होंने अलजरी का स्वागत अपने ट्रेडमार्क फुल शॉट से शानदार चौके से खोला अपना खाता और दोनों खिलाड़ियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 5 ओवरों में ही टीम इंडिया ने तूफानी रफ्तार से 20 रन बना लिए थे, जहां से तो वेस्टइंडीज की शामत आ गई और दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मुकाबले से लगभग बाहर ही कर दिया, जहां से अब केवल भारतीय टीम की जीत औपचारिकता मात्र रह गई है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन बनेगा इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।